आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। रात के करीब 11 बज चुके थे। कोलकाता की एक ऊंची इमारत की पार्किंग में अर्जुन अपनी नई ऑडी कार में बैठा था। उसकी आंखों में घमंड था और होठों पर एक हल्की मुस्कान। उसने आज एक ऐसा केस जीत लिया था जिसे पूरा शहर चाहता था कि वो हार जाए। एक 16 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सबूत, गवाह, सब कुछ उसके खिलाफ था। लेकिन अर्जुन ने पैसों के दम पर उस आरोपी को बेगुनाह साबित कर दिया। कानून दिमाग से चलता है, दिल से नहीं, उसने खुद से कहा और कार स्टार्ट की। वहां से वो निकल गया। मगर उस दिन कुछ अजीब सा था। कार जैसे ही सेंट्रल एक्सप्रेसवे पर पहुंची, कोहरा घना होने लगा। रास्ता दिखना बंद हो गया। रेडियो में अजीब सी धुन चल रही थी जो अपने आप ऑन हो गई थी। अर्जुन ने रेडियो बंद किया पर वह अपने आप फिर से बजने लगा। तभी अचानक कार झटके से बंद हो गई। बाहर गहरा सन्नाटा और सफेद कोहरा पसरा हुआ था। वह नीचे उतरा और कार का दरवाजा खोल ही रहा था कि तभी कोहरे में से एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया उसका शरीर झुका हुआ, आंखें पूरी तरह सफेद और हाथ में एक जलता हुआ लालटेन था। वो बोला, तुम्हारा केस अब इस दुनिया में नहीं, दूसरी दुनिया में चलेगा। चलो, तुम्हें अब अदालत में पेश किया जाना है। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अर्जुन जब होश में आता है तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। अंधेरा, सड़ती लाशों की दुर्गंध, दीवारों पर सूखे खून के निशान और हवा में अजीब सी गूंजती चीखें। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे वहां पर एक विशाल काला दरवाजा दिखाई देता है। उस काले दरवाजे के सामने एक पत्थर पर लिखा था, नरक की अदालत। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, अंदर एक भव्य लेकिन भयावह अदालत है। दीवारों पर इंसानी हड्डियों से बनी सजावट, न्याय का तराजू खून से टपक रहा था। जज की सीट पर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक विकृत आकृति बैठी थी। आधा जला हुआ चेहरा, आंखों से आग की लपटें, सिर पर नरक के सांपों का मुकुट। वह गरजता है, वकील अर्जुन, तुम्हारी आत्मा पर आज मुकदमा चलेगा, आत्माओं की ओर से। अर्जुन चिल्लाता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजती है, गवाहों को बुलाओ। पहली आत्मा कोर्ट में आती है। रानी, 16 साल की वो लड़की जिसकी हत्या का केस अर्जुन ने जानबूझकर झूठ बोलकर हारा दिया था। उसकी आंखें खाली, गला कटा हुआ और हाथ में वही चाकू जिससे उसे मारा गया था। रानी बोलती है, मुझे न्याय नहीं मिला अर्जुन, क्योंकि तुमने उन लोगों को बचा लिया था, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें पैसों से खरीद लिया था और तुम चंद पैसों के लिए तुम बिक गए थे। तुम तो एक वकील थे ना, तुम्हें तो सच का साथ देना चाहिए था, पर तुमने क्या किया। अब मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। फिर एक एक करके आत्माएं आती रहीं। रमेश, जिसे निर्दोष होते हुए भी जेल भिजवाया गया। सुमन, जिसकी हत्या करने वाले को अर्जुन ने बचाया था। और एक और आत्मा, अर्जुन की मां, जिसकी जायदाद हड़पने के लिए उसने झूठी मानसिक बीमारी का केस बनवाया था। हर आत्मा दर्द में थी और अब न्याय मांग रही थी। जज अर्जुन से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? अर्जुन बोलता है, मैंने जो किया वो कानून के तहत किया, मैं दोषी नहीं हूं। तभी अदालत की दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, झूठ, झूठ, झूठ। जज जोर से चिल्लाता है, जो कानून इंसाफ न दे वो कानून नहीं, वो नरक का रास्ता है और तुम उस रास्ते के रचयिता हो। जज उठते हैं, पूरा कोर्ट थर्राने लगता है। अर्जुन, तुम पर आरोप सिद्ध होते हैं। तुम्हें 100 साल तक हर आत्मा की पीड़ा सहने की सजा दी जाती है। हर झूठ जो तुमने बोला अब सच बनकर तुम्हें जकड़ेगा। तुम्हारा शरीर हर रात चलेगा और हर सुबह इस सड़े मान से तुम्हारे शरीर में कीड़े निकलेंगे। तुम जीवित रहोगे लेकिन हर पल मरते रहोगे। जैसे ही यह फैसला सुनाया जाता है, हजारों आत्माएं अर्जुन पर टूट पड़ती हैं। अर्जुन चीखते हुए उठ बैठता है। उसका पूरा बदन पसीना पसीना में हो जाता है और उसकी सांसें तेज होने लगती है। वह अपने कमरे में ही है। सब कुछ वैसा ही लगता है। वो शीशे के सामने जाता है
और जैसे ही चेहरा देखता है उसकी आंखें लाल हैं और उनमें धुआं उठ रहा है। कमरे में वही बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, वही जो उसे कोहरे में मिला था। वह धीमे स्वर में कहता है, ये तो शुरुआत थी अर्जुन, असली मुकदमा अभी बाकी है। अर्जुन चीखता है और कमरे की दीवारें काली होने लगती हैं। अर्जुन की चीखें एक गुफा जैसी जगह में गूंज रही थी। उसकी आंखें खुलीं तो खुद को लहूलुहान हालत में एक अंधेरी कोठरी में पाया। चारों ओर दीवारें नहीं थीं, सिर्फ काला धुएं था, जिनसे बाहर झांकते ही आत्माएं चीखने लगती थी। उसके सामने एक विशाल दीवार थी, जिस पर हर वो चेहरा उभर रहा था उसने जिनको धोखा दिया था। हर चेहरा उस पर थूकता, चिल्लाता और फिर गायब हो जाता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी पीठ पर जलती हुई छड़ी से पीछे से किसी ने कोड़ा मारा, उठ, पहली सजा शुरू होती है। सामने वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ में इंसानी रीढ़ की हड्डी से बना कोड़ा था। अर्जुन को एक गहरी घाटी में ले जाया गया, जहां हजारों आत्माएं जंजीरों में बंधी हुई थीं। ये वो लोग थे जो इंसाफ के इंतजार में आत्मा के रूप में भटक रहे थे। अब अर्जुन को उन्हीं के बीच कैद किया गया। हर आत्मा उसे देखती, पहचानती और धीरे धीरे उस पर टूट पड़ती। किसी ने उसकी आंखें नोची, किसी ने उसकी जबान काटी, लेकिन दर्द से मरना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब वो आत्मा बन चुका था और आत्माएं नहीं मरती, बस चलती हैं। कुछ समय बाद जब अर्जुन की चेतना थोड़ी लौटी, वह फिर उसी अदालत में लाया गया, लेकिन इस बार सामने कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक लड़की थी, 8 साल की मासूम बच्ची। तुमने मेरा केस कभी नहीं लड़ा अर्जुन, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे। मेरे साथ जो हुआ वो किसी केस में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। अर्जुन का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, तुम्हारे करियर का पहला केस, जिसे तुमने पैसे ना मिलने पर छोड़ दिया था। मैं वो बच्ची हूं जिसे जला दिया गया था, जिंदा। पूरा कोर्ट सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन अब टूट चुका था। उसने अदालत के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे मार दो, मैं ये सब सह नहीं सकता, मुझे खत्म कर दो। जज ने कहा, मृत्यु एक इनाम है अर्जुन, और तुम इनाम के काबिल नहीं हो। तुम्हें जीते जी सड़ना होगा, आत्मा बनकर घिसना होगा, जब तक तुम्हारे पापों का हिसाब पूरा न हो जाए। जज के इशारे पर अर्जुन को आत्माओं की एक और बस्ती में भेजा गया, जहां सिर्फ वे आत्माएं रहती थीं जिनका नाम, चेहरा और इतिहास मिटा दिया गया था, जिन्हें दुनिया में कोई याद नहीं करता और जो इंसाफ की कतार में भी नहीं गिने जाते। यह आत्माएं सबसे अधिक क्रूर थीं। हर रात अर्जुन को इनमें से एक आत्मा के दर्द को जीना होता। किसी ने नदी में डूबकर आत्महत्या की थी, किसी को जिंदा दफनाया गया था, किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो लड़की थी। अर्जुन की आत्मा अब हर रात चलती, टूटती और सुबह फिर उसी पीड़ा में लौट आती। एक रात जब अर्जुन गहरे अंधेरे में पड़ा हुआ था, तभी एक धीमी सी रोशनी उभरी। वही बूढ़ा व्यक्ति फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वो बोला, तुम अब मोक्ष की राह पर हो सकते हो, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन रोता हुआ बोला, क्या करना होगा? बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हें वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा, एक ऐसे रूप में जिसे हर कोई नफरत करेगा। तुम्हें उसी लड़की के गांव में जन्म लेना होगा और हर रोज उस आग की जलन महसूस करनी होगी जिसमें वो मरी थी। तब शायद कभी तुम्हें माफ किया जाए। अर्जुन ने सिर झुका दिया। पाप का घड़ा एक दिन फूटता है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो आत्मा से कभी नहीं मिटते। उनके लिए इंसाफ नहीं, सिर्फ नरक की अदालत होती है, जहां इंसाफ आग से लिखा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।